आपको पता है कि अभी भी पार्लियामेंट में मैंने कहा था कि आदिवासी की राजनीति करने वाले जो लोग हैं 36% से आबादी घटकर 26% हो गए। लैंड जिहाद चल रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठिया जो आ रहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा कि वो लैंड आदिवासी से शादी करके बांग्लादेशी मुसलमान उसमें बस रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं। इसको माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने, सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने जो है इसको संज्ञान लिया है। रघुवर दास जी के समय हम एनआरसी लागू करना चाहते थे, उसके लिए भी चिट्ठी हमने लिखा है और मुझे लगता है कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो कुछ भी किया है, न्यायालय पर हमारी आस्था है। जैसे आज ही हम कोर्ट से बरी हुए हैं, तो मुझे लगता है कि एनआरसी लागू जल्दी से जल्दी संथालपना में होगा। सारे बांग्लादेशी घुसपैठियों को हम ख़त्म करेंगे, चिन्हित करेंगे। कम से कम नहीं भी कुछ तो हमारे संज्ञान में 20,000 आदिवासी ऐसे परिवार हैं जिनके साथ मुसलमानों ने शादी की है और उनके ज़मीन पर जो है उन्होंने कब्जा कर रखा है। हमारा अगला मुहिम होगा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो उन सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों को या मुसलमानों ने जो आदिवासियों की ज़मीन, क्योंकि ये एसपीटी एक्ट है, आदिवासी की ज़मीन को आदिवासी रख सकता है, मुसलमान कैसे रख सकता है? शादी कर लिया तो वो मुसलमान की ज़मीन नहीं हो सकती, वो आदिवासी ज़मीन है। और जो मुसलमान बच्चा हो गया वो आदिवासी नहीं है। तो सारे आदिवासियों के ज़मीन को जो है हम फॉरफिट करेंगे, उसके परिवार को देंगे और आदिवासी के ज़मीन पर किसी कीमत पर कब्जा नहीं करने देंगे। ये हम कानून बनाएंगे। आपको पता है कि अभी भी पार्लियामेंट में मैंने कहा था कि आदिवासी की राजनीति करने वाले जो लोग हैं 36% से आबादी घटकर 26% हो गए। लैंड जिहाद चल रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठिया जो आ रहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा कि वो लैंड आदिवासी से शादी करके बांग्लादेशी मुसलमान उसमें बस रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं। इसको माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने, सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने जो है इसको संज्ञान लिया है। रघुवर दास जी के समय हम एनआरसी लागू करना चाहते थे, उसके लिए भी चिट्ठी हमने लिखा है और मुझे लगता है कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो कुछ भी किया है, न्यायालय पर हमारी आस्था है। जैसे आज ही हम कोर्ट से बरी हुए हैं, तो मुझे लगता है कि एनआरसी लागू जल्दी से जल्दी संथालपना में होगा। सारे बांग्लादेशी घुसपैठियों को हम ख़त्म करेंगे, चिन्हित करेंगे। कम से कम नहीं भी कुछ तो हमारे संज्ञान में 20,000 आदिवासी ऐसे परिवार हैं जिनके साथ मुसलमानों ने शादी की है और उनके ज़मीन पर जो है उन्होंने कब्जा कर रखा है। हमारा अगला मुहिम होगा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो उन सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों को या मुसलमानों ने जो आदिवासियों की ज़मीन, क्योंकि ये एसपीटी एक्ट है, आदिवासी की ज़मीन को आदिवासी रख सकता है, मुसलमान कैसे रख सकता है? शादी कर लिया तो वो मुसलमान की ज़मीन नहीं हो सकती, वो आदिवासी ज़मीन है। और जो मुसलमान बच्चा हो गया वो आदिवासी नहीं है। तो सारे आदिवासियों के ज़मीन को जो है हम फॉरफिट करेंगे, उसके परिवार को देंगे और आदिवासी के ज़मीन पर किसी कीमत पर कब्जा नहीं करने देंगे। ये हम कानून बनाएंगे। आपको पता है कि अभी भी पार्लियामेंट में मैंने कहा था कि आदिवासी की राजनीति करने वाले जो लोग हैं 36% से आबादी घटकर 26% हो गए। लैंड जिहाद चल रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठिया जो आ रहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा कि वो लैंड आदिवासी से शादी करके बांग्लादेशी मुसलमान उसमें बस रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं। इसको माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने, सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने जो है इसको संज्ञान लिया है। रघुवर दास जी के समय हम एनआरसी लागू करना चाहते थे, उसके लिए भी चिट्ठी हमने लिखा है और मुझे लगता है कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो कुछ भी किया है, न्यायालय पर हमारी आस्था है। जैसे आज ही हम कोर्ट से बरी हुए हैं, तो मुझे लगता है कि एनआरसी लागू जल्दी से जल्दी संथालपना में होगा। सारे बांग्लादेशी घुसपैठियों को हम ख़त्म करेंगे, चिन्हित करेंगे। कम से कम नहीं भी कुछ तो हमारे संज्ञान में 20,000 आदिवासी ऐसे परिवार हैं जिनके साथ मुसलमानों ने शादी की है और उनके ज़मीन पर जो है उन्होंने कब्जा कर रखा है। हमारा अगला मुहिम होगा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो उन सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों को या मुसलमानों ने जो आदिवासियों की ज़मीन, क्योंकि ये एसपीटी एक्ट है, आदिवासी की ज़मीन को आदिवासी रख सकता है, मुसलमान कैसे रख सकता है? शादी कर लिया तो वो मुसलमान की ज़मीन नहीं हो सकती, वो आदिवासी ज़मीन है। और जो मुसलमान बच्चा हो गया वो आदिवासी नहीं है। तो सारे आदिवासियों के ज़मीन को जो है हम फॉरफिट करेंगे, उसके परिवार को देंगे और आदिवासी के ज़मीन पर किसी कीमत पर कब्जा नहीं करने देंगे। ये हम कानून बनाएंगे।